गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठने के बाद टिमटिम को नाश्ता कराई और फिर ये भैया आ गए थे। ये भैया एक्चुअली हमारे घर में बहुत सालों से आ रहे हैं। ये सब चिप्स और स्नैक्स वगैरह बेचते हैं घर घर जाके। तो मैं बचपन से इनको देख रही हूँ। ये बहुत सारे बैग अपने साइकिल में कैरी करते हैं और बहुत सारा स्नैक आइटम अच्छा अच्छा स्नैक आइटम लेके आते हैं, बिस्किट्स लेके आते हैं। इनके पास डिफरेंट वैराइटीज़ का सामान रहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं कुछ कुछ सामान बेंगलोर लेके जा रही हूँ इनसे। आज लंच में काफ़ी अच्छा मेनू था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है माछ भाजा, इलिश माछ भाजा। ऊपर का पीस जो है वो है मछली का सर। नीचे आप देख सकते हैं कि इसका जो तेल है, मतलब मछली को फ्राई करके जो तेल थोड़ा बहुत कढ़ाई में बचता है, तो उसको हम लोग राइस के साथ मिक्स करके नमक और मिर्चा के साथ मिक्स करके खाते हैं। फिर तो है एज़ यूजुअल दाल। तो ये है आम दाल जो काफ़ी टेस्टी होता है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू भाजा इज़ अ मस्ट, क्योंकि मैं जब आती हूँ घर में आलू भाजा बनना ही है। पापा मम्मी इतना नहीं खाते पर मैं खाती हूँ। ये रहा इलिश माछ झोल जो बहुत टेस्टी बना था। इलिश माछ एक्चुअली यहाँ का किंग ऑफ फिशेस बोला जाता है बंगाल में, और बहुत ही बढ़िया होता है टेस्ट में। पता नहीं आप लोग खाए हो कि नहीं, पर अगर नहीं खाए हैं तो प्लीज़ ट्राई करना। तो ये काफ़ी कॉस्टली मछली है, मतलब 1 केजी का मछली आपको 2000 एंड अबव, अगर अच्छा हुआ तो, और 2000 एंड अबव ही मिलता है। तो दिस इज़ वेरी कॉस्टली। तो जब इसका सीज़न होता है हम लोग तो बहुत खाते हैं इसको। और ये रहा कटहल की सब्ज़ी। तो मुझे कटहल बहुत पसंद है तो मम्मी बनाती है मेरे लिए, हमारा घर का कटहल है। और लास्ट में है ये चटनी। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बीच का पार्ट है ये है मछली का अंडा। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, मम्मी हमेशा मुझे ये पीस देती है। लास्ट में तो एज़ यूजुअल दही रहने ही वाला है, तो लास्ट में मैं दही खाई। और फिर हम लोग शाम को निकले थे, मैं मो का बेटा टिम सब कोई निकले थे डायमंड प्लाज़ा के लिए। तो यहाँ टिम एकदम खड़ा हो गया है गेट के सामने कि मुझे बाहर जाना है, बस तुम लोग चलो, बहुत हो गया। फिर वो लेके नीचे उतरी तो हमारे टोटो वाले भैया जो थे वो भी आ गए थे। हम लोग उबर से बुक किए थे। আচ্ছা একা একা গেলে কে নিয়ে যাবে? দুষ্টু लोग নিয়ে যাবে। ও अच्छा। तो टिम काफ़ी एक्साइटेड था डायमंड प्लाज़ा जाने के लिए। डायमंड प्लाज़ा पहुंचते ही उर्चिशमान ये गाड़ी पे चढ़ गया। तो ये बच्चों का राइड है, आप तो समझ ही सकते हैं देख के। ये जो भैया है वो पीछे देख सकते हैं आप, वो रिमोट लेके घूमता रहता है। ये रिमोट कंट्रोल कार है। तो टिम को पसंद नहीं है क्योंकि उसको ऐसी ही राइड्स पसंद है जिसमें मैं बैठ सकती हूँ उसके साथ। तो राइड ख़त्म होने के बाद टिम और उर्चिशमान हाथ पकड़ के मॉल घूम रहे थे। टिम एक बार देख ले रहा था मैं हूँ कि नहीं पीछे। फिर हम लोग स्मार्ट बाज़ार गए। तो एज़ यूजुअल इसको तो अपना ही शॉपिंग करना है, इसको अपना सामान चेक करना है क्या क्या लेना है। तो यहाँ ये लड़कियों के ब्रश चेक कर रहा है। हम लोग को ये जो बास्केट है ये मिल नहीं रहा था, तो एक ही मिला, तो इसलिए हम लोग दोनों को बिठा दिए इसमें। दोनों आराम से बैठ के मॉल घूम रहे थे, और एक जगह पे थे तो हम लोग के लिए भी आसान था मॉल घूमना, ये लोग दौड़ नहीं रहे थे। फिर टिम को बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद के दी। तो टिम को गिफ्ट्स मिलने के बाद ये तो बहुत ही खुश था। ये फ़ैन भी उसको बहुत पसंद आया, ये उर्चिशमान ला के दिया था उसके लिए। उसने एक लिया और ये ब्लू वाला उसको दिया, दोनों खेल रहे थे इससे। शॉपिंग होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, घर जाना था। घर आने के बाद मितिन हम लोग से मिलने आई, और वो भी ये सारे नए टॉयज़ देख के एक्साइटेड थी और खेलने लगी। ये जो फायर ट्रक आप देख रहे हो ये दी है टिम के लिए, ऊपर नीचे होता है। तो ये लोग फिर बबल्स बना रहे थे, यहाँ कोशिश कर रहा है टिम पर हो नहीं रहा है। फिर बहुत सारे बबल्स बना के दिए लोग को। सब कोई एक एक बार ट्राई कर रहे थे, सबको बबल बनाना था। तो बहुत खुश थे बच्चे सब न्यू टॉयज़ देख के, और शेयर भी कर रहे थे। The next day. तो अगला दिन बना था चाउमीन नाश्ते में।
मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं चाउमीन और चाय पी रही थी टिमटिम को खिलाने के बाद। साथ में जो ये मम्मी केक बनाई थी वो भी बचा हुआ था, तो ये काफ़ी टेस्टी बना था। तो यहाँ मितिन आई थी अपना नाश्ता कंप्लीट करके, और यहाँ चाउमीन खा रही थी अपने हाथ से स्पून से, और यहाँ अपने भाई को भी खिला रही थी। तो आज दीदी लोग चले जाएंगे तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि फाइनली हमारा ये ट्रिप एंड हो रहा है, एक एक करके जा रहे हैं। तो सोच के तो बुरा लग रहा था, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। तो दोपहर को ही दीदी लोग चले गए थे, और शाम को उठने के बाद टिमटिम को लग रहा था कि मितिन दीदी है, तो ढूंढ रहा था उसको, बोल रहा था कि मेरे को नीचे लेके चलो। फिर कुछ नहीं मिला, फिर मैं लेके नहीं गई क्योंकि वो थी नहीं, तो ये अपने दादा के नए शूज़ पहन के घूमने लगा। यहाँ पे मम्मी बना रही है मठरी अपने जमाई के लिए। तो ये मैदे का बनता है, ये निमकी जैसा ही होता है। इसको गोल गोल बेल के फिर इसको छाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलने के बाद छाना गया है इसको। और कुछ मैं भी छान रही थी, मम्मी भी छान रही थी। यहाँ पे गोल गोल बना के रखा हुआ है, इसको अभी हम लोग छानेंगे। मैं ये मटरी अभी नहीं, जब मैं जाऊँगी, मैं बेंगलोर लेके जाऊँगी। तो जब मैं वहाँ थी और मैं आ रही थी, तब मेरे हस्बैंड जो है वो मम्मी को बोले थे कि मम्मी इस बार मटरी बना के भेजना। तो मम्मी अपना जमाई का कोई भी डिमांड, सॉरी, वो तो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से लगी पड़ी है, गरम गरम मटरी छान रही है, फिर इसको पैक करेंगे और फिर बेंगलोर लेके जाके हस्बैंड जी को देंगे। वो तो मज़े से खाएंगे, घर की बनाई हुई फ्रेश ऑयल, मतलब कोई गंदा तेल नहीं, सब कुछ फ्रेश है। यहाँ पापा फिर किचन में आ गए थे। तो पापा शाम का चाय हमेशा बनाते हैं, क्योंकि मम्मी दिन भर काम करके थक जाती है और फिर शाम को उनको मन नहीं करता है। तो मैंने पापा को देखा है कि हमेशा मम्मी के लिए चाय, मतलब सबके लिए ही चाय बना के देता है। तो ऐसा नहीं है कि किचन का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, लड़के भी मदद कर सकते हैं। मटरी आपको कैसा लगा? এভাবে নিস না, তোর মাসি বলে কথা। চুলটা সেট করে নাও। হাসিস না। আচ্ছা বলো, মটরি কেমন লাগলো? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, खस्ता। तो सिर्फ मम्मी के हाथ का मटरी ही अच्छा लगता है या कुछ और भी अच्छा लगता है? मेरी बहन बहुत कुछ बनाती है, बहुत कुछ बनाना जानती है। उसका यूट्यूब भी है, यूट्यूब चैनल है। चैनल का नाम जानो? हाँ, रीता's किचन। रीता भट्टाचार्य देने से आएगा वो। तो मेरी मौसी हर एक बंगाली खाना जो है, टिपिकल बंगाली डिशेस, बहुत ही अच्छा बनाती है। मेरी मम्मी को फिर भी नॉर्थ इंडियन डिशेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर मेरी मौसी प्योर बंगाली डिशेस बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग मज़े से खाते थे बचपन में, अभी तो बहुत दिन हो गया हम लोग नहीं जाते, 10-12 साल से ऊपर हो गया। मतलब जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, पहले बचपन में हमेशा जाते थे, रहते थे वहाँ पे। मेरे दोनों भैया के साथ मस्ती करते थे। हम लोग छोटे थे, वो लोग हम लोग से बहुत बड़े हैं, मासी के लड़के लोग। तो फिर जाते थे, मस्ती करते थे और अच्छा अच्छा खाना खाते थे, और सिर्फ खाते थे। मम्मी को मदद करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर गए थे कुछ सामान लाने के लिए। तो ये हमारा लोकेलिटी का जो, मतलब दमदम पार्क में दुकान है। मैं बचपन से यहाँ जाती थी। यहाँ मतलब सब कुछ मिलता है, ऑल इन वन शॉप है, सिर्फ स्टेशनरी आइटम नहीं मिलता है। हम लोग बोलते हैं बाबूलाल काकुर दुकान। तो टिमटिम भी आया था और ये भी शॉपिंग कर रहा था अपने दादू के साथ। सब सामान एक एक करके चेक कर रहा था, देख रहा था बैग में सब सामान है कि नहीं। फिर इसको बैग उठा के भी लेके जाना था। Next day, the next day. तो अगले दिन सुबह ये था ब्रेकफास्ट, लूची आलू दम। तो इस बार मैं ये खाई नहीं थी और मम्मी को बोली भी थी मुझे खाना है, तो मम्मी तुरंत बना के दी। तो आज का डिनर काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि मेरे भाई आने वाले थे, मौसी के बेटा। तो बना था बासंती पुलाव, मटन कौशा, फिश
फ्राई और फिर था रसगुल्ला, मिष्टी दोई और ये टमाटर की मीठी चटनी भी मम्मी बनाई थी। ये रहे मेरे भैया, हम लोग छोटा मुनि बुलाते हैं। तो ये आए थे मौसी को लेने और मम्मी के हाथ का मटन इनको बहुत पसंद है। तो टिमटिम और मामा बहुत मस्ती किए, बहुत खेले। टिमटिम मतलब इसके बाद इतना थक गया था कि वो 10 मिनट में सो गया था। बहुत खेला है, मामा के साथ बहुत मस्ती किया है। और मामा बिस्तर में ले जाके इसके पेट में गुदगुदी कर रहे थे, तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। ये सब यादें जो है हमेशा रह जाएगी। ये वीडियो ये बड़ा होगा टिमटिम तो देखेगा, तो मुझे ये सब सोच के ही अच्छा लगता है कि अभी हमारे पास कितना सारा टेक्नोलॉजी है कि हम लोग ये सब सेव कर सकते हैं। तो हासी हासी करे ना हासी। हाँ হ্যাঁ मामा गाड़ी कार। ও গাড়ি আমার চল চল উলুনের পুরো করে। तो भैया से हम लोग ढेर सारा बातें किए। हम लोग अपने बचपन का बात कर रहे थे कि हम लोग बचपन में मामा के घर जाते थे, सब भाई बहन लोग क्या करते थे। टिमटिम मामा को जाने ही नहीं देना चाहता था, मतलब ये गोदी से ही नहीं उतरना चाहता था। तो क्या करे, फिर ये रोने लगा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो कैसे भी करके भैया गोदी से उतार के मुझे दिए। और मासी का तो शक्ल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। मासी को जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करें, एट द एंड ऑफ द डे सबको जाना पड़ेगा। अभी मैं भी निकल जाऊंगी। तो ये सब कोई रेडी हो गए थे जाने के लिए। यहाँ टिमटिम तो रोए जा रहा था क्योंकि मामा क्यों जा रहे हैं। सो बहुत बुरा लगा। Next day, the next day, the next day. तो भैया और मौसी जाने के बाद टिमटिम काफ़ी मतलब सैड था और फिर तुरंत ही सो गया क्योंकि खेला भी था बहुत। तो मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा आई थी नीचे, क्योंकि ये है हमारा मैंगो ट्री। तो बहुत छोटे छोटे मैंगोज़ गिरते हैं और मुझे ये ले जाना था बेंगलोर। तो मैं आई थी नीचे और थोड़ा थोड़ा ऐसे ले रही थी। आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटा छोटा आम गिरा हुआ रहता है। इसको आप दाल में दे के खा सकते हो, मछली में दे के खा सकते हो। तो मुझे अच्छा लगता है खाना में। और अब तो मैं चली ही जाऊंगी और तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं आई थी थोड़ा लेके जाऊंगी ऐसा सोच के। वहाँ भाई है, भाई को भी पसंद है, तो थोड़ा बना के खिलाऊंगी। तो ये है मेरा सेल्फ़ी मैंगो ट्री के साथ आखिरी बार। फिर ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी दादी एक्चुअली पूजा करती थी। वो उनका तुलसी पेड़ हुआ करता था, तो नहाने के बाद वो निकल के यहाँ पे पूजा करती थी। तो ये सब चीज़ देख के मुझे उनका याद आता है। फिर टिमटिम को मैं खिलाने आई ऊपर ब्रेकफास्ट। तो ये रोबोट को डांस करते देख बहुत खुश हो रहा था। ये इसका रोबोट ये जब बहुत छोटा था तो इसके पापा ख़रीद के दिए थे, यही कलकत्ता से, मतलब हमारे घर के बाजू में ही एक जगह है बागीहाटी, वहाँ से ख़रीद के दिए थे। तो ये देख के पहले तो डरा, फिर खुश हुआ। और कुछ देर बाद फिर फ़िश अंकल आए थे इसके लिए मछली लेके। और ये मतलब इतने अच्छे हैं कि मतलब ये जा रहा है बोल के इसके मछली का पैसा भी नहीं दिए, फ्री में दे दिया कि नहीं गोपाल आखिरी बार खाएगा तो आप पैसे रख लीजिए, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। टिमटिम नीचे आने के बाद थोड़ा खेल रहा था। यहाँ पे हम लोग बचपन में भी खेलते थे। तो ये अपना चढ़ रहा था, उतर रहा था, खेल रहा था, सब देख रहा था। ऑब्ज़र्व करने में तो ये माहिर है, तो ये ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो जैसे टिमटिम सो गया था, मैं थोड़ा ऊपर आई थी, मतलब एकदम टॉप मोस्ट वाला छत पे। तो बहुत दिन बाद आई हूँ। यहाँ से हमारा घर का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ ऊपर में एक वॉशरूम है, वो रहा उसका गेट। और ये है सामने का व्यू हमारे घर का। यहाँ भी पहले एक मैंगो ट्री हुआ करता था, तो वो शायद एक बार तूफ़ान में टूट के गिर गया था। तो ये छत काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो मेरा जो शादी के फंक्शंस हुए थे वो सब इस छत पे ही हुए थे। भाई के भी शादी के फंक्शंस इसी छत में हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।